9/11 के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव डाला और परवेज मुशर्रफ दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके। 9/11 के बाद हमें अपनी फौज को जंग में नहीं झोंकना चाहिए था। वजीर आज़म इमरान खान का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू। अमरीकी इंतखाबात से मुतालिक कहा कि जो बाइडन राय आमा के अमरीकी जायज़ों में सर फहरिस्त हैं, लेकिन ट्रंप भी गैर मामूली सियासतदान हैं। वजीर आज़म ने भारत को फ़िस्ताई रियासत करार दिया। कहा कि पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका उससे भारत के मामले में बराबरी का सलूक करे, खुसूसन कश्मीर के तनाज़े पर। अमेरिका का ख्याल है कि भारत चीन को रोक सकता है, ये एक नाकिस ख्याल है। क्या हम अपना कौमी बयानिया भारतीय मीडिया को देखकर तय करेंगे? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का सवाल। कहा कि अभिनंदन को वापस करना पाकिस्तान की तरफ से जिम्मेदारी का सबूत था, लेकिन उसे एक नहीं 2-4 प्याली चाय पिलाकर वापस करना चाहिए था। उसकी रिहाई रियासत का नहीं, वजीर आजम का जाती फैसला था। मुल्क को आगे ले जाने के लिए इस वक्त ग्रैंड डायलॉग की जरूरत है। हम सब पाकिस्तानी हैं, कोई गद्दार नहीं। हम इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि अयाज सादिक की कही बात मुआफ़ी से आगे निकल चुकी है। अब कानून अपना रास्ता लेगा। रियासत को कमज़ोर करना नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है, जिसकी सज़ा अयाज सादिक और उनके हवारियों को ज़रूर मिलनी चाहिए। नून लीग के रहनुमा अयाज सादिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए लाहौर के थाना सिविल लाइन्स में एक शहरी ने दरख्वास्त दे दी। नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा है कि किराए के सिलेक्टेड तर्जुमान आइन के बयानिए को गद्दारी का बयानिया कह रहे हैं। एक नवाज शरीफ से दुश्मनी में पूरे मुल्क को दाव पर लगा दिया। शहबाज गिल को फवाद चौधरी की असेंबली में बयानिए की वजाहत देनी चाहिए जो मुल्क दुश्मन है। वाज़ी और तस्लीम शुदा हकीकत है कि पुलवामा वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। फवाद चौधरी का पाकिस्तान के मौक़िफ़ के मनाफी बयान सवालिया निशान है। कर्नल बाबर के नाम से जाना जाता है। व्हील चेयर पे है ये, दोनों टांगें कट चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद दुश्मन के साथ जंग लड़ी। इनकी टांगें कांपती नहीं है, जरूरत पड़े तो हम इन्हें कटवा देते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आप इनका मजाक उड़ाते हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि अयाज सादिक को हमारे जवानों का मजाक उड़ाते हुए शर्म आनी चाहिए। हमारे जवानों की टांगे कांपती नहीं है, टांगे कटवा देते हैं। कर्नल बाबर की मिसाल हमारे सामने है, जिन्होंने दोनों टांगे कटने के बावजूद दुश्मन के साथ जंग लड़ी। अयाज सादिक को सियासत करनी है तो इमरान खान और उनके सिपाहियों से करें। इजहार राय की आज़ादी की हद होती है। गुस्सा खाना खाके बनाना इजहार राय की आज़ादी नहीं। मगरिब में गुस्सा खाना वाक़यात को ना रोकना मुस्लिम ममालिक की क़यादत की नाकामी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान गुस्सा खाना इक़दामात को रोकने के लिए कायदाना किरदार अदा करेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करके जानबूझकर 1.25 अरब मुसलमानों को तकलीफ पहुँचाई जाती है। मुस्लिम ममालिक की क़यादत को मगरबी ममालिक, यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा से राबता करके अपना मौक़िफ़ पहुँचाना होगा। वज़ीर आज़म का 7वीं से 9वीं जमातों में सीरत-उन-नबी पढ़ाने का कानून लाने का भी ऐलान। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में फ्रांसीसी सदर के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की डिप्लोमेटिक इनक्लेव में फ्रांस के सफारतखाने जाने की कोशिश। आपारा चौक में लगे कंटेनर्स हटा दिए और डिप्लोमेटिक इनक्लेव की जानिब पेशकदमी की। मुजाहिरीन की सरीना चौक पर लगे कंटेनर्स हटाने की कोशिश। पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग। मुजाहिरीन पर पथराव। चंद घंटे की आंख मचोली के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। तुर्की के मगरबी शहर अजमीर में शदीद जलजला। 12 अफराद जान बहक, 200 से ज़्यादा जख्मी हो गए। मजीद हलाकतों का भी खदशा। जलजले से कई इमारतें गिर गईं। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। जलजले के बाद साहली इलाकों में समंदर का पानी दाखिल। पीडीएम का जलसा जरूर होगा, जलसे को रोका नहीं जा सकता। हुक्मरान नाकाम हो चुके हैं, कहीं भी हुकूमती रिट नहीं।
JUI फे के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। दहशतगर्द हमले से मुतासरा मदरसे का दौरा। मुतालबा किया कि धमाके की तहकीकात के लिए आला सतह का जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। जख्मियों और शोहदा के लिए पैकेज का ऐलान किया जाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि सिंध हुकूमत आरजू केस के फैसले पर नजरसानी के लिए अदालत से रुजू करेगी। आरजू केस में अगर मुअज़्ज़ज़ अदालत को शुबहात हैं तो उन्हें दूर किया जाए। सिंध हुकूमत अपने दायरा कार में इंसाफ की फरहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगी। कम उम्र में शादी से मुतालिक कानून पर अमल दरामद के लिए हर मुमकिन जिद्दोजहद करेंगे। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि शवाहिद बता रहे हैं कि आरजू कम उम्र है, उसकी शादी और मजहब की तब्दीली जबरी तौर पर कराई गई है। ये मुल्की कवानीन की खिलाफ वर्जी के जुमरे में आता है। खबरदार, कोरोना सर उठा रहा है, एहतियात लाजमी है। 3 महीने में पहली बार 24 घंटों में 1000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। इससे पहले आखिरी बार जुलाई में 24 घंटों के दौरान 1000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए थे। मुल्क में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह मुसलसल दूसरे दिन 3% से ज्यादा रही। कोरोना वायरस से मजीद 20 अफराद इंतकाल कर गए। मरने वालों की मजमूई तादाद 6795 हो गई। एक दिन में कोरोना के 1078 नए केसेस सामने आए। रावलपिंडी में कोटली सतिया के इलाके करोड़ रोड पर मुसाफिर वैन को हादसा, 4 अफराद जहां बहक, 10 जख्मी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मुतालबा किया है कि फ्रांस की तमाम मसनूआत का बॉयकॉट किया जाए, तिजारती मुआहदे खत्म किए जाएं। मंसूरा लाहौर में खिताब करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि तमाम मुस्लिम ममालिक अपने सफ़ीर फ्रांस से वापस बुलवा लें। इमरान खान की अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर पर हमने भी उन्हें शाबाश दी। लोग तकरीरें सुन सुनकर अब थक चुके हैं। ऑपोजिशन के साथ लड़ने की बजाय महंगाई और गुर्बत से लड़ें। नबी मेहरबान की जश्न विलादत की खुशी में मुख्तलिफ शहरों में लंगर की तकसीम। मुल्तान में बड़ी देग में 300 किलो हलवा तैयार। फैसलाबाद और चिनोट में 63 मन वजनी केक काट कर तकसीम किए गए। जफरवाल में 6000 किलो मछली तकसीम की गई। सियालकोट में रिवायती बैक पाइप बैंड के जुलूसों का मुकाबला। फातेह ग्रुप्स में इनामात की तकसीम। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कैदियों की सज़ाओं में कमी कर दी गई। वज़ारत दाखिला ने वफाकी काबीना और सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद सूबों को मुरासला लिख दिया। उम्र कैद के तमाम कैदियों को 30 दिन की सज़ा माफ़। औरतों और 65 साल या उससे ज़्यादा उम्र के कैदियों की भी 30 दिन की सज़ा माफ़ की गई है। माफ़ी के तलाक जासूसी, दहशतगर्दी, कत्ल, जिना, डकैती, अगवा और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के कैदियों पर नहीं होगा। फ्रांस में गुस्साखाना खाकों के अशात के खिलाफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में शहरी सड़कों पर निकल आए। बरतानिया की दारुल हुकूमत लंदन में सैकड़ों अफराद का एहतजाज। बांग्लादेश की दारुल हुकूमत ढाका में नमाज जुमा के बाद हज़ारों अफराद का मुजाहरा। भारत, फ़लस्तीन, लेबनान समेत कई ममालिक में एहतजाज। मुजाहिरीन का फ्रांस से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 232 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी के खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का भारत से शदीद एहतजाज। सीनियर भारतीय सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 29 अक्टूबर को कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। भारतीय फायरिंग से 2 मासूम शहरी जख्मी हुए। भारतीय फौज की जानिब से नेज़ापीर और रक्चक्री सेक्टर में भी बिलाश्तियाल फायरिंग की गई, जिससे 22 साला रुखसाना शाहीन और 36 साला मोहम्मद अजीम शदीद जख्मी हुए।
चीनी फौज ने भारत के साथ मुतनाज़ सरहद पर मजीद 8 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया। भारतीय हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा का दावा। भारतीय अखबार से गुफ्तगू में कहा कि चीन के साथ सरहद पर सूरत हाल कशीदा है। भारत अप्रैल के आखिरी हफ्ते से अब तक फिंगर फोर से आगे गश्त करने के काबिल नहीं है। चीनी फौज न सिर्फ भारतीय इलाके में घुस आई है बल्कि उसने 2 अहम भारतीय पोजीशंस पर भी कब्जा कर लिया है। हर 10 में से 9 पाकिस्तानी तलबा आला तालीम के हुसूल के ख्वाहिशमंद। 83% ने यूनिवर्सिटीज़ तक रसाई को इस्तिताअत से बाहर करार दे दिया। गैलप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक 22% तलबा ने जामियात की फ़ीस की अदायगी की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत और 19% ने सूबाई हुकूमतों को देने को कहा। मुल्क भर में इंटर के 1000 से ज़्यादा तलबा की आरा पर मबनी अपनी नौयत का पहला सर्वे जारी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम खान को कॉन्ट्रैक्ट में मजीद 3 साल तौसी की पेशकश कर दी। वसीम खान ने पेशकश की तस्दीक कर दी। कहा कि पीसीबी के साथ मजीद काम करने के लिए फैमिली से मशवरा लेने के बाद कोई फैसला करेंगे। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को पहले वनडे इंटरनेशनल में 26 रन से हरा दिया। हारिस सुहेल और इमामुल हक की 50s, ग्रीन शर्ट्स ने 8 विकेट पर 281 रन बनाए। जवाब में ब्रेंडन टेलर की सेंचुरी और वीजली की 55 रन की इनिंग्स जिम्बाब्वे को फतह तो ना दिला पाई लेकिन होम टीम को परेशान जरूर कर दिया। शाहीन आफरीदी ने 5 और वहाब रियाज ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। लाहौर कलंदर्स की दरियाफ्त फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने भी वनडे डेब्यू कर लिया।